बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, वो है एक दिन हमें मरना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र के बारे में भी हमारा अकीदा ठीक किया है, आखिरत के बारे में भी ठीक किया। मसला ये है कि हम लोग अपने घर में रहना चाहते हैं, सारी ज़िंदगी उसके वाशरूम में टाइलें लगाते रहते हैं, उसी को तैयार करते रहते हैं, हर साल उसी का रंग रोगन करते रहते हैं। जहन नहीं बनाते कि मर जाना है। पाकिस्तान की एवरेज उम्र आजकल तकरीबन 60 से 70 साल है, इससे ज़्यादा नहीं। हम क्या करते हैं? हम जो कुछ करते हैं सिर्फ जीने के लिए करते हैं। रब के बंदे जो भी करते हैं मरने के लिए करते हैं। कहते हैं कि मर जाना है, कोई कमाई कर लें, जल्दी मर जाना है, कुछ कर लें, कुछ इकट्ठा कर लें आखिरत के लिए। जब से ये कोरोना की बीमारी आई है तो सब लोग नफसियाती मरीज़ हो गए हैं। डॉक्टर कहते हैं परहेज़ करो, लेकिन 3 तरह के लोग होते हैं हमारे यहाँ। कुछ लोग तो इतना परहेज़ करते हैं कि नफसियाती मरीज़ बन जाते हैं, और कुछ होते हैं जो कहते हैं कोई मसला ही नहीं। एक्चुअली ये दोनों गलत हैं। जो आपको परहेज़ बताई जाती है वो करें, ज़रूर करें, लेकिन परहेज़ आपको नहीं बचाएगी, बचाएगा तो रब करीम आपको। तो इसलिए जो ज़रूरी है उसे इख्तियार करने में कोई हर्ज नहीं। लोग ऐसे ही नफसियाती मरीज़ हो जाते हैं। देखें, जैसे कहते हैं कि कब्र में खिड़की कोई नहीं, दरवाज़ा कोई नहीं, सांस बंद होगा, वहाँ कोई सहूलत नहीं। ये बातें सारी ठीक है, लेकिन कब्र खड्डा है, कब्र गड़ा है। पर मुझे और आपको, हम सबको पता है कि हम खड्डे वाले रास्ते पर जा रहे हैं या जन्नत वाले रास्ते पर। हमने हलाल व हराम की तमीज़ कभी नहीं की, कभी बोलते वक्त कभी सोचा ही नहीं कि किसी की इज़्ज़त का कभी ख्याल किया ही नहीं। हर वक्त हमारी डायरेक्शन यही होती है कि हम गुनाह इकट्ठे कर रहे होते हैं, और फिर यकीनन खड्डे की तरफ सफ़र हो रहा होगा, फिर वहाँ यकीनन मामलात ख़राब हैं। इसलिए हमें अगर ये पता होता कि हमारा मकान कितने का है, हमारे बैंक में कितने पैसे हैं, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि मेरे खाते में कितनी नेकियां हैं। और ये हमें पता होता है, और बाकी सब पता होता है, हर बंदा जानता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी पगड़ी होती है, दाढ़ी होती है, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन इन्हें भी खबर होती है कि दरअसल इखलास वाली मेरी नेकी कौन सी होती है और दिखलावे वाली कौन सी होती है। ये सारा कुछ हमें इल्म होता है। तो कब्र खड्डा है, इसमें अजाब भी है। बाकी कब्र में जो मोमिन के लिए मामला है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा मोमिन खड्डे में नहीं जाता, इसके लिए तो बाग है। मोमिन बाग में जाता है, और जब बंदा बाग में जाता है तो उसकी तबीयत खुश हो जाती है, उसका दिल नहीं घबराता, उसका सांस नहीं बंद होता। तो यही मिसाल दी गई है कि मोमिन की कब्र जो है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है। तुम जब मोमिन को कब्र में छोड़ के आते हो तो इसको खड्डे में नहीं छोड़ के आते, तुम बाग में छोड़ के आते हो। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे से पूछा जाएगा, बता हजूर के बारे में दुनिया में वो क्या कहा करता था। तो अगर मोमिन हुआ तो मोमिनों ने सही जवाब दिया होगा, और फिर इसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाएगा। और तिरमिज़ी शरीफ में बयान किया गया है कि लफ्ज़ हैं जो जिस ज़ुबान में बयान की जाए इसका मज़ा बहुत है, लेकिन पंजाबी में इसका बहुत ज़्यादा मज़ा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब उसे जन्नत दी जाए तो फिर पता है कि वो क्या कहेगा, कि एक मोमिन कहेगा कि मैं जाके किसी को घर बता ना हूँ, तो फरिश्ते कहेंगे नहीं, तू सो जा आराम से इस जन्नत में। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ज़हन बनाया हमारा कब्र के बारे में, आखिरत के बारे में, जन्नत और दोज़ख के बारे में। खुदरी चारपाई पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं, और उस चारपाई पर सोने की वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर मुबारक पर निशान पड़ गए। हज़रत उमर ने देखा तो वो रोने लग पड़े। ये सही बुखारी में बयान किया गया है।
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسر و کسرہ موج کر رہے ہیں اور آپ اس چرپائی پر ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر وہ تھوڑی سی زندگی میں آسانی دیکھ لیں اور بعد میں وہ رسوا ہو جائیں گے۔ کیا تو یہ پسند نہیں کرتا کہ ہم دنیا میں تھوڑی سی مشکل دیکھیں اور آخرت میں ساری عزتیں اللہ ہمیں ہی عطا کر دے؟ انہوں نے ہماری سوچ بدلی، انہوں نے ہماری سوچ بنائی ہے کہ جنت میں ہمارے لیے اللہ نے بہت بڑا انعام تیار کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ ہمیں دی کہ ہم اڑ گئے ہیں اپنی نئی آنے والی ہر سہولت پر۔ ملک کے ہر کونے میں نیٹ پہنچ گیا ہے، لیکن یہ دنیاوی تھوڑا سا انعام ہے۔ اصل انعام جو ہے وہ جنت ہے، جو ہمارے لیے اصل نعمتیں، عزتیں اور وقار ہے وہ جنت میں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تھوڑی سی دنیا داری ٹھیک کرنے کے لیے اپنی آخرت خراب کر لیں۔ گھاٹے کا سودا کبھی نہ کرو اپنی آخرت کے لیے، جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے خاص نعمتیں عطا کی ہیں، اس پر کبھی کمپرومائز نہ کرنا، کبھی سودے بازی نہ کرنا، کبھی ایسا کچھ بھی ہو جائے کبھی ایسا نہ کرنا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کوئی کام کرتے تھے، اہل بیت جب بھی کوئی کام کرتے تھے، اولیاء کرام جب بھی کوئی کام کرتے تھے، دیکھتے تھے اس میں میری آخرت کا کیا فائدہ ہے۔ ہم اپنی دنیا داری کے لیے اتنے تیز ہوتے جا رہے ہیں اور آخرت کے بارے میں بڑے بھولے بن جاتے ہیں کہ بچوں کی شادیاں ہو جائیں پھر ٹھیک ہو جاؤں گا۔ یہ بولا پن نہیں ہے، یہ ہم اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دیتے ہیں۔ روز اپنے 24 گھنٹوں میں یہ دیکھیں کہ ہم نے کون سا نیک کام کیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کام بھی کرتے وہ آخرت کے لیے، جب ان کی آخرت بہتر ہوتی نظر آتی، انہیں روز کا وہ موازنہ کرتے تو وہ نعرے لگاتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سیانے تاجر تھے، بہت اچھے طریقے سے تجارت کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کنواں خرید کر دو گے تو عثمان تمہیں جنت ملے گی۔ حضرت عثمان غنی نے 11 گنا زیادہ پیسے ادا کیے اس کنویں کے، مطلب ڈبل قیمت نہیں، ٹریبل قیمت نہیں، 11 گنا زیادہ۔ تاجر تو ایسے نہیں کرتے، وہ تو کہتے ہیں وارہ ہے تو ٹھیک ہے ورنہ رہنے دو۔ بعد میں کسی نے پوچھا عثمان تم نے کنواں اتنا مہنگا کیوں خرید لیا؟ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں تاجر ہوں، میں گھاٹے کا سودا نہیں کرتا، تمہارا کیا خیال ہے میں نے اسے ایسے ہی خرید لیا؟ مدینے والے نے کہا تھا کہ اگر تم یہ کنواں خریدو گے تو اس کے بدلے تمہیں جنت ملے گی، اور فرمایا میں نے تو جنت بڑی سستی خرید لی ہے، بڑا سستا سودا کیا ہے میں نے۔ تو دیکھیے یہ ہے آخرت کی طرف ہر بات فوکس کرنے کا طریقہ کہ آخرت کو ہر کام پر مد نظر رکھا جائے اور اس کے بدلے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی فکر آخرت کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔